हमारी रोज की जिंदगी में हम सब अलग अलग तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हैं। हम पूरी हिम्मत से उन मुश्किलों से लड़ते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये भी बताया कि क्यों आपकी जिंदगी में अचानक इतनी सारी मुश्किलें आ जाती हैं, जिनका सामना करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर इस वीडियो में मैं बस एक लाइन में आपको इसका जवाब देना चाहूँ तो वो ये होगा कि यूनिवर्स इन्हीं चुनौतियों से आपका टेस्ट लेता है, और अगर आप उनका टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको हर वो चीज इनाम के रूप में मिलती है जिन्हें आपने यूनिवर्स से मांगा था। आपकी आस्था जिस धर्म में है वही ईश्वर आपके लिए वो यूनिवर्स है जिसने हम सबको बनाया है, इस दुनिया की हर चीज को बनाया है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, क्या आपके स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में आप सभी क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर पाए हैं? नहीं, उन एग्जाम्स में भी एक न एक सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर क्या होता है, आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, और अगर वो सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो टीचर खुद आपकी मदद करता है और उसके बाद आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस एग्जाम्स के सवाल भी इतने मुश्किल हो सकते हैं कि हमसे सॉल्व न हो सके, तो आप ही ये अंदाजा लगाइए कि वो एग्जाम कैसा होगा जिसे खुद उस शक्ति ने बनाया है जो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल है। उससे ऊपर कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, वो अपने एग्जाम्स क्वेश्चंस किसी पेपर या कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में आने वाली अलग अलग मुश्किलों या चुनौतियों के रूप में लेता है। इस दुनिया में आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनमें लोगों ने यूनिवर्स के उन एग्जाम्स को पास किया और अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। दोस्तों, जिस तरह आपके स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में टीचर भी आपकी मदद क्वेश्चन का पूरा आंसर बताने की बजाय एक हिंट बताकर करता है, ठीक उसी तरह यूनिवर्स भी आपको आपकी जिंदगी की चुनौतियों का पूरी तरह से जवाब बताने की बजाय कुछ हिंट्स या साइंस के जरिए आपसे कांटेक्ट करता है और आपको उनसे बाहर निकलने के तरीके बताता है, उन मुश्किलों पर जीत पाने के आसान तरीकों को बताने की कोशिश करता है। अब ये आप पर है कि क्या आप उन साइन को समझ पाते हैं या उन्हें इग्नोर कर अपनी पूरी जिंदगी उन मुश्किलों में उलझकर फंस जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं जिस साइंस की बात कर रही हूँ वो विज्ञान वाला साइन नहीं है, ये है वो चिन्ह वाला साइन जो यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं देता है, लेकिन ये आप पर है कि आप उसे पहचान पाते हैं या नहीं। चलिए वीडियो में डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की उन चिन्हों या निशानियों की जिनसे यूनिवर्स हमारी मदद करने की कोशिश करता है या हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। उनके जरिए यूनिवर्स आपको वो मैसेज देना चाहता है जो आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, जो आपको एक टूटे हुए इंसान से एक मजबूत योद्धा बना सकते हैं। आपको मिला हर एक साइन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आखिरकार वो साइन ही वो जरिया है जो आपको न केवल सक्सेस हासिल करने में बल्कि आपके अंदर बसे डर, चिंता, तनाव और डिप्रेशन को निकाल आपको एक निडर और आत्मविश्वासी इंसान बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं उन 15 तरीकों के बारे में जिनसे यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करता है।
नंबर 1, वो दैवीय आत्मा, वो यूनिवर्सल स्पिरिट कभी कभार आपसे जाने अनजाने लोगों के रूप में मिलती है। आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप अचानक किसी इंसान से मिलते हैं जो बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो आपकी सिचुएशन से काफी रिलेट करती हैं और आपके मन में छुपे सवालों के जवाब को ट्रिगर करती हैं। मतलब हम मन में उसी वक्त सोचते हैं कि इनकी बातें आपको कहीं न कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनकी बोली गई हर बात वो साइन नहीं हो सकते, लेकिन इत्तेफाक तो तब होता है जब एक के बाद एक अलग अलग तरीके से वही सेम मैसेज जो उस इंसान ने अपनी बातों में कही थी हमें किसी टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल या रेडियो और टीवी पर बताई गई बातों से मैच करती हैं। ऑब्वियसली हम उस इंसान की बातों को एक बार सुनकर शायद इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बार बार वही मैसेज हमारे सामने अलग अलग रूपों में आता है तो हमें एक न एक बार उस बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ख़ासकर तब जब हमें उस एक जवाब या उस एक साइन की तलाश है जो हमें किसी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, पता नहीं क्यों, लेकिन जब आप उस डिवाइन मैसेज को रिसीव करते हैं तो कहीं न कहीं आपको वो वाइब्रेशन फील होती है जिसमें कुछ तो अलग बात होती है। मतलब हमें उसी वक्त हमारा दिल कहता है कि इस बात में कुछ तो खास है। यहाँ ना मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँगी। एक बार मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ मुझे खुद के लिए एक फैसला करना था जो मेरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला था। मैं पूरी तरह से हिम्मत हार गई थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक साइन मिला। जैसे ही मैंने उस दिन रेडियो को ऑन किया तो आरजे ने कहा कि जिंदगी में हमें कई बार कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये राहें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन एक साथ दो अलग अलग रास्तों पर चलने से बेहतर है आप एक रास्ते पर चलें, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने से भी अंत में हमें कोई न कोई ऐसी सीख मिल ही जाती है जो हमें सही रास्ते पर लाकर ज़रूर खड़ा करती है। इसीलिए दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा साइन है जो यूनिवर्स हमें बताना चाहता है उन लोगों, उन बातों या उन साइंस के जरिए जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो अलग अलग तरीके जिनसे यूनिवर्स हमसे कांटेक्ट करता है। नंबर 2, आपके साथ एक के बाद एक अजीब घटनाओं का होना जो आपकी सिचुएशन से रिलेट करते हो। दोस्तों, कई बार यूनिवर्स हमसे इन घटनाओं के रूप में हमें बताना चाहता है कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत। इन घटनाओं का यूनिवर्सल पावर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और ये घटनाएं कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए या पीछे खींचने के लिए गाइडेंस करती हैं, और ये डिपेंड करता है आपके काम पर कि वो सही है या गलत। जैसे ही आप उन घटनाओं के प्रति जागरूक होने लगते हैं, आपकी जिंदगी में एक नए पहलू की शुरुआत होती है। आप समझ जाते हैं कि ये जरूर उस डिवाइन पावर का इशारा है जो आपको गाइड कर रहा है। नंबर 3, नंबर्स। हाँ दोस्तों, यूनिवर्स हमें इनके जरिए भी अपनी बात बताने की कोशिश कर सकता है। एक के बाद एक नंबर्स के ऐसे सीक्वेंस का आना, फिर चाहे वो गाड़ी के नंबर प्लेट पर हो, कार्ड्स पर हो, टीवी पर हो, रेडियो, मोबाइल फोन इत्यादि में हो। अगर इन नंबर्स का आपकी जिंदगी के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से कोई संबंध है
तो हो सकता है कि उन नंबर्स के पहेली में ही यूनिवर्स का इशारा छिपा हो। हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक, एक खास मतलब होता है। अगर आपको उनके मतलब पता है तो आपको इस साइन को समझने में मुश्किलें नहीं आएंगी। आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें हर एक नंबर का एक सीक्वेंस होता है और हर सीक्वेंस का एक गहरा मतलब होता है। यूनिवर्स इनके जरिए शायद आपको आपका लकी नंबर बताना चाहता हो, जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 4, सॉन्ग्स। जी हाँ, वो गाने। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके दिमाग में अचानक किसी गाने की कुछ लाइंस आ जाती हैं और तत्काल वो लिरिक्स, वो लाइंस आपको एक मैसेज दे जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है जब कोई इंसान आपके पास से गाने की कुछ ऐसी लाइंस गाकर गुजर जाता है जो आपकी सिचुएशन से काफी मैच करती हैं। आपको तुरंत उस गाने की लिरिक्स से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा फील होता है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपको तुरंत उस सॉन्ग के लिरिक्स में छिपे मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। उसके मैसेज को स्वीकार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कई बार जब आप बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो अचानक आपके सॉन्ग्स की लिस्ट में एक ऐसा गाना रैंडमली प्ले हो जाता है जिससे ऐसा लगता है मानो खुद ईश्वर आप में आशीर्वाद और हिम्मत भर रहा है और आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। ऐसा गाना अचानक किसी रेडियो में प्ले हो सकता है, स्कूल की प्रेयर में बज सकता है या किसी भी तरह आप तक पहुंच सकता है, जिनमें आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक डीप हिडन मीनिंग छुपा हो सकता है। नंबर 5, अचानक आने वाला रैंडम थॉट या विचार। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में अचानक एक ऐसा विचार आ जाता है जो हमारी प्रॉब्लम से काफी रिलेट करता है। यूनिवर्स का आपसे इसके जरिए कांटेक्ट करना सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिलो दिमाग की बात सुनते हैं। अगर आपका दिल आपके किसी थॉट या अचानक आए हुए आइडिया पर विश्वास करने को कहता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद ये यूनिवर्स का एक साइन हो सकता है जो आपको इंस्पायर कर सकता है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है जब अचानक आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि पता नहीं इस वक्त मेरा भाई या मेरी बहन क्या कर रही होगी। ये थॉट या ये विचार एक साइन है यूनिवर्स का कि अभी आपको अपने भाई या बहन को कॉल करना चाहिए, क्योंकि इस समय उन्हें आपके लव और सपोर्ट की ज़रूरत है। नंबर 6, वर्ड्स या फिजिकल साइंस। वर्ड्स या फिजिकल साइंस के जरिए यूनिवर्स का हमसे कांटेक्ट करना एक पावरफुल वे है हमें मैसेज देने का। अगर आप अभी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और अचानक आपको इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट ये कहती है कि चुनौतियों के बाद ही सक्सेस का सूरज नजर आता है, तो ये वो साइन है जिससे यूनिवर्स आपको आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर कर रहा है। ये वो साइन है जिस पर आपको ट्रस्ट कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप रोड पर चल रहे हैं और आपको एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है स्लो डाउन, ये नॉर्मल है और ये शब्द हमेशा आपको प्रभावित नहीं करता, पर न जाने क्यों अभी आपको एक डीप मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो शायद वो आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपनी लाइफ स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, आपको प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है
और काम डाउन होने की ज़रूरत है। अगर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपको खुद रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप थोड़े से रेस्ट के हकदार ज़रूर हैं। आप उन साइंस को समझिए और उनमें छुपे मैसेज से अपनी लाइफ को बदलिए, क्योंकि खुद यूनिवर्स ये चाहता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका किसी बुक की एक खास लाइन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है कि वो लाइन ही अपने आप में एक मैसेज बन जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि आपको मिले हर वर्ड्स, बिलबोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, लोग, सॉन्ग्स, रैंडम थॉट्स एक साइन तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका दिल उस पर विश्वास करने को ना कहे। आप इनके बारे में ओवर थिंकिंग करने की बजाय अपने दिल से पूछिए कि वो क्या एक यूनिवर्सल साइन है जिस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो ज़रूर उनके मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। नंबर 7, ड्रीम्स। दोस्तों, यूनिवर्स के 1000 अलग अलग साइंस के जरिए दिए गए मैसेजेस ना समझ पाने के बाद आखिरकार ये वो एक जरिया है जब यूनिवर्स खुद उन शब्दों, उस भाषा के जरिए आपसे कांटेक्ट करता है जिसमें आपको वो बात समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि रात को हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करने का एक पावरफुल रिसीवर है। ठीक वैसे ही जैसे टीवी स्टेशन से आपके घरों में लगे डिश केबल्स सिग्नल रिसीव करके आपको पिक्चर्स दिखाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ड्रीम्स यानी सपनों के जरिए हम तक यूनिवर्स के मैसेज को डायरेक्टली लेकर आ सकता है, जिसमें हमें उसका मैसेज आसानी से समझ में आ जाए। आप अपने सपने में उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो आपको किसी सिचुएशन के बारे में गाइड कर रहे हैं, जो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि उन मैसेजेस का आपकी लाइफ में अभी कोई मीनिंग ना हो, लेकिन वो तब रिलेटेबल हो सकते हैं जब उस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हो और उसी टाइम उस सपने में छिपा मैसेज डिकोड हो पाए या आपको समझ में आए। दोस्तों, हमारे साथ होने वाली हर एक चीज़ यूनिवर्स से अलाइंड है और हर एक इंसिडेंट एक पावरफुल मीनिंग है। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास करें, उन साइंस पर विश्वास करें जो खुद यूनिवर्स आपको देना चाहता है। हो सकता है कि वो मैसेजेस आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार कर जाएं जिसकी आपने कभी कल्पना न की हो। नंबर 8, प्रकृति से मिलने वाले सिंबल्स या निशान। कुछ रंग, पक्षी, जानवर खुद को सुरक्षित करने के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसी तरह कई रंग जैसे सफेद शांति और अध्यात्म, पीला रंग पॉजिटिविटी या सकारात्मकता का प्रतीक है। उसी तरह कई पक्षी हैं जो अलग अलग सिंबल्स को दर्शाते हैं, अलग अलग मैसेजेस के साइंस की तरह काम करते हैं। माँ ये भी कहती हैं कि सुबह सुबह नीलकंठ पंछी के दर्शन करने से पूरा दिन शांति और अध्यात्म में बीतता है। तो आपको तो ऐसे अलग अलग पंछियों और प्रकृति से मिलने वाले चिन्हों में छुपे मैसेजेस के बारे में पता होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि जब वो मुझे मिले तब मैं उनमें छुपे मैसेजेस को समझ पाऊँ। नंबर 9, आपके दिल की एक डीप फीलिंग या गहरी भावना।
जब किसी सिचुएशन में आपको एक फैसला करना है जिसमें आपको किसी एक चीज को चुनकर आगे बढ़ना है, तो एक बार आप अपने दिल की जरूर सुनिए। हमारा दिल का सबसे पवित्र जुड़ाव उस शक्ति से है जो इस पूरी धरती पर राज करती है। हाँ, यूनिवर्स की वही डिवाइन पावर जो हम सबकी जिंदगी को बनाती है। तो दोस्तों, अगर किसी सिचुएशन के बारे में आपको ऐसा लगे कि मेरा कण कण इसे करना चाहता है या मेरा रोम रोम इसे मुझे करने को प्रेरित कर रहा है, तो आपकी ये डीप फीलिंग शायद यूनिवर्स का वो साइन हो सकती है जो आपको उसे करने के लिए पुश कर रही हो। आपको चाहिए कि आप उसके बारे में एक बार सोचें और आगे बढ़ें। हमारे अंदर आने वाली ये भावनाएं ही हैं जो हमें रोबोट से अलग बनाती है। हमारे इमोशंस ही हमें एक इंसान बनाते हैं। तो अगर आप इन पर जीत पाना चाहते हैं तो इनको अपना वो मार्गदर्शक बनाना भी सीखना चाहिए जिससे वही इमोशंस यूनिवर्सल मैसेजेस को रिसीव कर डिकोड कर पाने का एक पावरफुल कनेक्टर के रूप में हमारा साथ दे सके। हमारा दिल अगर बार बार ये कह रहा है कि ये सही है, या अगर वो कहता है कि तुम्हें इसे करना चाहिए, तो ये एक ब्लेसिंग हो सकती है जो खुद यूनिवर्स आपके इमोशंस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो बस सारी डर, चिंता, तनाव, थकान भूल जाइए और उस काम को कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। नंबर 10, चीजें। हाँ दोस्तों, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनका हमारे सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। मान लीजिए आप कर्ज से मुक्त होने के बारे में सोच रहे हैं और उसी समय आपको एक ऐसी किताब मिल जाती है जो फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड है, तो आप समझ जाइए कि ये आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए गाइड करना चाहती है। आप किसी बुक स्टोर पर जाते हैं और बुक शेल्फ से एक ऐसी बुक आपके सामने गिर जाती है जो आपको कोई मैसेज देना चाहती है और आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करती है। तो आपको ये समझना है कि वो आपको क्या बताना चाहती है। कई बार आपका कांटेक्ट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से भी होता है जिनसे आपको ऐसा फील होता है कि आपने इन्हें पहले कभी देखा है। तो इसका मतलब है कि आपको वो आपके पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम उन चीज़ों की तलाश खुद करते हैं और उनका गाइडेंस मांगते हैं। लेकिन अब ये आप पर है कि आप उन चीज़ों में छुपे मैसेजेस को समझ पाते हैं या नहीं। आपके पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट की किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को ट्रिगर करती चीज़ें अगर आपको अचानक अनएक्सपेक्टेडली मिले, तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्स के किसी मैसेज को आप तक लेकर आई है। नंबर 11, अचानक आपके टेक्निकल इक्विपमेंट्स जैसे इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी वगैरह का काम न करना, इनमें किसी टेक्निकल एरर का आ जाना। दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही इन चीज़ों का खराब होना यूनिवर्स का एक साइन है, लेकिन जब ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब आपने आशा ना की हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, तो हो सकता है कि खुद यूनिवर्स आपको किसी काम को करने से रोकना चाहता हो। मान लीजिए आप किसी को कोई मेल करना चाहते हैं या कोई मैसेज भेजना चाहते हैं और अचानक आपका अच्छा खासा लैपटॉप बंद हो जाए
या अचानक इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए तो शायद इनके जरिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि ये मैसेजेस भेजने का राइट टाइम नहीं है। अचानक टीवी का बंद हो जाना आपको ये बताना चाहता है कि कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट है जिसे आपको अभी कंप्लीट करना चाहिए, बजाय कि टीवी देखना चाहिए। इस तरह से कई टेक्निकल एरर्स आपके लिए कई बार कुछ मैसेजेस लिए आते हैं जिन्हें समझना आपके ऊपर है। हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी ये छोटी सी चीजें आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नंबर 12, फिजिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आपके बैक में पेन होना, आपको हेडेक होना या किसी भी बॉडी पार्ट में फिजिकल डिसफंक्शन आना इस बात का साइन है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे बैठकर जॉग करना ही है तो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह जॉगिंग और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। हमारी बॉडीज यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है और हमारी ज़िंदगी भी उसके बनाए नियमों पर चलती है। तो अगर हमें अपनी बॉडी में किसी तरह के सडन चेंजेस नज़र आए तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम लाकर हम खुद ही यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करने वाले सबसे बड़े रिसीवर को खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स के उन मैसेजेस को समझें और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान दें। नंबर 13, आपके साथ मिस हैपनिंग्स या गलत चीज़ों का होना। दोस्तों, हम सभी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक न एक टाइम फिर अचानक ऐसा आता है जब हमारे साथ बस गलत चीज़ें होने लगती हैं। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, हमारी जॉब छूट जाती है या हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें बस फेलियर्स ही मिलते हैं। एक के बाद एक ऐसी अप्रिय घटनाएं हमें ये संकेत करती हैं कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा खिलाड़ी उभर कर बनना है जो सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ये एक साइन है जब यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहा है कि जो चीज़ आपने उससे मांगी है क्या आप उसे स्वीकारने और संभालने के लायक हैं। ये आप पर है कि आप उस टेस्ट में हार मान जाते हैं या एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर कर बाहर निकलते हैं जैसा यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है। नंबर 14, मेडिटेशन। मेडिटेशन खुद को खोजने की एक राह है। ये जितनी सरल है, जितनी आसान है, यूनिवर्स की उतनी ही पावरफुल रिसीवर भी है। मेडिटेशन में आप खुद यूनिवर्स की वाइब्रेशंस और उसके साथ अपने कनेक्शंस को क्लोजली फील कर पाएंगे, उसके मैसेजेस को अपने इमोशंस में, अपनी स्पिरिट में पाएंगे। एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब आप खुद की खोज में आगे बढ़ते हैं तो नॉलेज और ज्ञान के एक ऐसे सेंस का रियलाइजेशन आपको होता है जो यूनिवर्स के साथ होने वाले डिवाइन कनेक्शन को अनलॉक करता है। नतीजतन जब आप खुद यूनिवर्स के एक एक्टिव रिसीवर बनते हैं तो आप उनके सिग्नल्स, मैसेजेस, वाइब्रेशंस और गाइडेंस को आसानी से रिसीव कर पाते हैं। हमारे द्वारा बताए गए अलग अलग साइंस अगर बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है उन साइंस में छुपे मैसेजेस को समझकर अपनी लाइफ में एक चेंज लाने की, क्योंकि खुद यूनिवर्स ये चाहता है। यूनिवर्स अपने इंटेलिजेंस को
बहुत ही ग्रेट सिंप्लिसिटी के साथ बताता है, लेकिन हमारा माइंड हमेशा उसके इंटेलिजेंस को क्यों, कैसे, कब, किस सवालों से क्वेश्चन और डाउट करता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा यूनिवर्सल साइंस पर बिलीव करें, क्योंकि एक वही है जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें खुशी होगी ये जानने में कि क्या आपने भी कभी यूनिवर्स के किसी साइन में छुपे मैसेज को रिसीव किया है। अगर हाँ, तो हम सभी के साथ अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें ताकि हम सब आपसे इंस्पायर हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।